दोस्तों तो आज लक्ष्मी डेंटल आईपीओ क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। और इसके अलावा बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। तो इसको भी देखेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 13 जनवरी को ही ओपन हुआ था और ये 15 जनवरी को यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 428 है और 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 698.06 करोड़ का है, जिसमें 138 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 560.06 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 113.9 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 110.38 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीएस को आईपीओ में 48 लाख से ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए थे और इसके अगेंस्ट में अगर बिडिंग को देखें तो 54 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। वहीं पर अगर एचएनआईस पोर्सन को देखें तो एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ को 147.47 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस को आईपीओ में 24 लाख से ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 36 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। यहाँ पर बिग एचएनआईस पोर्सन 167.68 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन में आईपीओ को 107.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्सन में आईपीओ 74.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स को आईपीओ में 16 लाख से ज़्यादा शेयर्स ऑफर किए गए हैं, क्योंकि रिटेलर्स के लिए इस आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्सन था। लेकिन इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो आईपीओ में 12 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है। तो हर पोर्शन में डिमांड आई है, चाहे वो क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। और आखिरी दिन आईपीओ में 43,05,791 एप्लीकेशंस लगा है। तो अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 74 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 74-75 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आईपीओ में आखिरी दिन 43,730 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से देखें तो आईपीओ में 23,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग आई है। एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लगाया गया है। यहाँ पर बिग एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 11,700 करोड़ और स्मॉल एचएनआईस की ओर से आईपीओ में 3,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो इस आईपीओ में सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो क्यूआईबीएस की ओर से लगाया गया है, यानी कि आईपीओ में 43,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है, जिसमें से अकेले 23,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्यूआईबीएस की ओर से लगाया गया है। तो क्यूआईबीएस की ओर से आखिरी दिन आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है। वैसे तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है। आईपीओ भी छोटा है और जिस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 16 जनवरी है, यानी कि कल ही आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। रिफंड डेट 17 जनवरी है, क्रेडिट डेट भी 17 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 20 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 142 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, यह भी देखें तो डाउन है और 126 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4,158 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 29% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ में शानदार डिमांड भी देखने को मिली है, यानी कि हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लगा है, चाहे वो क्यूआईबीएस पोर्शन हो, एचएनआईस पोर्शन हो या फिर रिटेल पोर्शन हो। अब आईपीओ छोटा है और मार्केट में बम्पर डिमांड देखने को मिली है, तो आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट होगा। तो आपने इस आईपीओ में कितने लॉट लगाए हैं और आपने कितने डीमेट अकाउंट से आईपीओ को टारगेट किया है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ऐप है बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ। ये आईपीओ 10 जनवरी को ओपन हुआ था और ये भी आज 15 जनवरी को क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 60 रुपीज़ है
और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 39.42 करोड़ का है, जिसमें 12.32 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 27.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 151.52 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ को 78.22 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 373.12 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 98.48 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। आखिरी दिन आईपीओ में 1,16,416 एप्लीकेशंस लगा है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 98 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि 98-99 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो यहाँ पर भी आखिरी दिन 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में 585 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। एचएनआईएस की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और इनकी ओर से आईपीओ में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग आई है। और रिटेलर्स की ओर से भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया गया है और इनकी ओर से भी देखें तो 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ को भी आखिरी दिन खूब सब्सक्राइब किया गया है और आईपीओ में 3900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है। तो आखिरी दिन इस आईपीओ में भी उम्मीद से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। अब इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 16 जनवरी ही है, तो इसकी भी अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 17 जनवरी है। तो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो उनके रिफंड 17 जनवरी से यानी कि फ्राइडे से आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 17 जनवरी है और जिनको अलॉटमेंट मिल जाती है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में 17 जनवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 20 जनवरी को यानी कि मंडे को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म्स आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्टर मां शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका भी लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके भी प्रीमियम को देख लेते हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 14 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये अभी 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। आईपीओ में देखें तो आखिरी दिन बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है। तो आखिरी दिन यहाँ पर भी देखें तो हर पोर्शन में डिमांड आती हुई देखने को मिली है, तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ में आज आपने अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।